नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सेज एसोसिएशन भी उन्हीं की राह पर चल पड़ा है और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। रीवा में नर्सों ने 2 घंटे के लिए काम बंद कर गांधी स्मृति चिकित्सालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे ये लग रहा है कि अब नर्सें भी अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई हैं। ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर कई बार अलग अलग तरीकों से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा चुकी हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ ली है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए 2 घंटे का काम बंद कर हड़ताल की और सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। इनकी मांगे हैं कि इन्हें उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह यहाँ की भी नर्सेज को दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, साथ ही कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, इसके साथ ही नर्सों की पदोन्नति की जाए और मेल नर्सों की भर्ती की जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिसको लेकर ये लगातार सरकार से पूरा करने की मांग कर रही है। चालू हो जाए तो बताइए क्या मांगे हैं और क्या है? जैसा कि ये सर्वविदित हो चुका है कि पिछले कई वर्षों से हमारी 10 सूत्री मांगें मध्य प्रदेश सरकार को समय समय पर ज्ञापन विज्ञापन और मीडिया के माध्यम से अवगत कराते रहे हैं, किंतु सरकार आज तक हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया। पिछले 9 तारीख से हम लोग विरोध सप्ताह मना रहे हैं तरह तरह के प्रदर्शन के द्वारा, किंतु सरकार ने अभी तक हम लोगों को किसी भी प्रकार से इन्वाइट नहीं किया बात के लिए। इसलिए हम लोग अब अगली जो हम लोगों की रणनीति होगी, आज और कल के अंदर प्रदेश स्तर में हमारे पदाधिकारी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फाइनल निर्णय करेंगे कि हम लोग पूरे प्रदेश में कितने तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं। जैसा कि आपने पूछा है कि आपकी मांगे क्या है, तो मेरी प्रथम मांग ये है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में नर्सेस को 2nd ग्रेड का दर्जा मिल चुका है, तो मध्य प्रदेश सरकार अभी तक इतनी आलसी कैसी हो गई कि हम लोग को नहीं दे रही है, जबकि हम लोग पिछले 1.5 साल से कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है कि अगर नर्सेस न होती तो अस्पताल में मरीजों की हालात की स्थिति कुछ अलग ही होती। तो पहली मांग ये है और दूसरी ये है कि जो पुरानी पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 के बाद बंद कर दी थी, उसे पुनः लागू की जाए, क्योंकि वे रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे का एक सहारा और सम्मान होता है। तीसरी मांग ये है कि जो हमारे नए नर्स बहनें और भाई लोग नव नियुक्ति के बाद आते हैं, तो उनके लिए एक 2018 में आदर्श भर्ती नियम बनाया गया है, जो बिल्कुल ही हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि लगातार 3 साल तक 70%, 80% और 90% वेतनमान दिया जाता है। तो उस पर संशोधन किया जाए। जब हमारी नर्सें भाई बहन पूरा 100% वर्क कर रहे हैं, तो आप इस तरह का आदर्श भर्ती नियम क्यों लागू किए हैं? चौथी ये है कि जो हमारी नियुक्तियां होती हैं उसमें मेल नर्सों को समान अवसर दिया जाए। विभागीय उच्च शिक्षा के लिए जो हमारे नर्स भाई बहन जा रहे हैं उनको उनमें एज बंधन हटा दिया जाए और मेल नर्सों को समानता का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा किस तरह से यहाँ पे आप आज हमारा 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है 11 से 1 बजे तक, और उसको हम पूरी तरह से अस्पताल से हमारे सारे जितने भी नर्सेस भाई बंधु हैं उन्होंने सहयोग किया है और 100% इसको आज हम सफल बना रहे हैं और आगामी रणनीति आपको कल की मीटिंग के बाद बता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को आदेश भी जारी किया था कि कोरोना काल में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको मानदेय मिलेगा। हाँ, वो भी हमारी मांग का हिस्सा है। उसमें जितने भी घोषणाएं मध्य प्रदेश सरकार ने किया था वो एक भी अप्लाई नहीं किया है और वो अपने ही बातों से मुकर गई है, इसलिए वो भी हमको तत्काल चाहिए, वो भी इसी में सम्मिलित है। इसके अलावा एक और छोटी सी हमारी नई मांग है कि जो हमारी स्टूडेंट नर्सें हैं जो BSc नर्सिंग के प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं पिछले 3 साल से, उन्हें 36 माह का स्टाइफंड मिलना था जो 5 महीने का मिला है और 31 माह का उनका बंद है। तो कल कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है और इस संबंध में चर्चा है। अगर तत्काल 30 तारीख के पहले सरकार उनकी वेतन रिफंड नहीं करती उनके अकाउंट में, तो वो भी हमारे साथ हड़ताल का हिस्सा होंगी। नर्सों के द्वारा ये आज मुझे पेपर में पढ़ के ज्ञात हुआ है कि ये सांकेतिक हड़ताल कर रही हैं। अभी आज इन्होंने 2 घंटे का कोई प्रदर्शन करने का प्रस्ताव दिया हुआ है और वो कर रही हैं।
इन्होंने इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये पहले भी लिख के दिया होगा, इन्होंने ऊपर प्रशासन को सूचित किया होगा, हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी। अभी देख रहा हूँ मैं कि ये सब बाहर अभी नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे हैं, पर चूंकि इनका एक तो ये सांकेतिक है और बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, और इसलिए काम धाम पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। और जो काम है वो हमारे अभी नर्सिंग स्टूडेंट्स और ये सब अभी काम पर होंगी, और जो ट्यूटर हैं वो काम पे होंगी, और हमारे डॉक्टर्स भी सभी हैं। तो एक आध घंटे के किसी प्रदर्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे काम पर सीधे। पर आगे यदि अगर ये इस तरह की जाएंगी तो हम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था किस तरह से करनी है वो ज़रूर सोचेंगे। हमारे सारे अधिकारी लोग जो हैं सबके संज्ञान में होगा ये बात। अभी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है काम।